मक्खी फेम कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप को कौन नहीं जानता। ये सुपरस्टार अब बीजेपी के लिए कर्नाटक में कैंपेन भी करेंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जल्द ही करीब आने वाला है और ऐसे में राज्य की चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। लेकिन चुनाव में ग्लैमर का तड़का भी लग चुका है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होने वाला है और उससे पहले स्टार प्रचारकों पर भी पार्टियां बड़ी बारीकी से सोच रही हैं। सूबे में कई कन्नड़ फिल्म हस्तियां विधानसभा चुनाव में चमक और ग्लैमर जोड़ने के लिए तैयार हैं। आखिर किस लिए? क्या जनता को खींचने के लिए राजनीति में ग्लैमर का तड़का लगाना महज चुनावी जुमलेबाजी है या फिर कुछ और? इस पर वार पलटवार अभी भी चल रहा है। दरअसल लोगों की फिल्मी कलाकारों में ज्यादा दिलचस्पी होने के कारण राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपनी पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश में हैं। हाल ही में लोकप्रिय स्टार किच्चा सुदीप ने बुधवार यानी 5 अप्रैल को ये घोषणा करके बड़ा कदम उठाया कि वो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लिए प्रचार करेंगे। वहीं फिल्मी दुनिया के दूसरे कलाकार भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी क्रम में हम जानेंगे कि किन किन पार्टियों ने फिल्मी स्टार पर दांव लगाया है। साथ ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहले बीजेपी को कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप का सपोर्ट मिलने पर भी अब राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई का मजाक उड़ाया है और कहा है कि कोई भी बोम्मई और बीजेपी नेताओं को सुनने के लिए नहीं आता, इसलिए अब इन्होंने फिल्मी सितारों का सहारा लिया है। तो वहीं अब बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्वरा भास्कर का राहुल गांधी को गुलाब देने वाला फोटो शेयर करके तीखा पलटवार किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक चली और इस यात्रा में 8 राज्यों के 41 जिलों को कवर किया गया। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जाकर वहां खत्म हुई। कांग्रेस के इस यात्रा के दौरान बहुत से सेलिब्रिटीज इसमें शामिल भी हुए। यात्रा के दौरान कई सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र से गुजर रही थी तो 2 नवंबर को फिल्म एक्ट्रेस पूजा भट्ट भी इसमें शामिल हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा में 20 नवंबर को अपने जमाने के मशहूर एक्टर अमोल पालेकर अपनी पत्नी संध्या गोखले के साथ शामिल हुए थे। वहीं राहुल गांधी के साथ कुछ दूर चले भी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची तो उसमें अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल हुई। भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में पहुंची तो उसमें कंप्यूटर बाबा नजर आए। कंप्यूटर बाबा को कांग्रेस का समर्थक माना जाता है। कमलनाथ की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो वहां ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी नजर आए। राजस्थान के दौसा में गुरुवार को जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो वहां मुक्केबाज स्वीटी बुरा और भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम के कप्तान दीपक निवास हुड्डा भी शामिल हुए। यही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में ओलंपियन, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का भी शिरकत रहा और साथ ही साथ दौसा जिले में भारत जोड़ो यात्रा में फिल्मकार आनंद पटवर्धन और शिक्षाविद सीमंतिनी भी शामिल हुई थी। पटवर्धन डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए मशहूर हैं, तो इतने सारे सेलिब्रिटी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस के बयान पर तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने एक फोटो शेयर की है और पूछा है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर से गुलाब लेने के बारे में क्या कहना है। उन्होंने कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को जवाब देते हुए कहा कि आपके प्यारे नेता ऐसी अभिनेत्री से गुलाब के फूल लेकर घूम रहे हैं जो भारत विरोधी ताकतों का समर्थन करने के लिए जानी जाती हैं। अब आप घबरा गए क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग भी बीजेपी को चुन रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा था कि एक फिल्म स्टार कभी कभी IT ED के सपोर्ट करने के लिए चुनने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी का दिवालियापन साफ है। कोई भी अब CM बोम्मई और बीजेपी नेताओं को सुनने के लिए नहीं आता। वो अब भीड़ खींचने के लिए फिल्मी सितारों पर निर्भर है। फिल्मी सितारे नहीं, जनता तय करेगी कर्नाटक का भाग्य, ये सुरजेवाला ने कहा था। आपको बता दें कि जैसे जैसे कर्नाटक चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है यानी 10 मई, वैसे वैसे सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं। हाल ही में भाजपा की तरफ से राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की गई जिसमें स्वरा भास्कर गुलाब का फूल राहुल गांधी को दे रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब स्वरा भास्कर राहुल गांधी से मिली और गुलाब का फूल भेंट किया तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब छा गई, वायरल होने लगी थी। स्वरा भास्कर की इन फोटोज के सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने एक्ट्रेस को ट्रोल भी किया तो कुछ उनके समर्थक में खड़े दिखाई दिए। इसके अलावा कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए कमेंट भी किया।
किसी ने कहा कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में आई हैं और किसी ने उनकी फोटो पर कुछ अलग ही एडवाइस दिया। बहरहाल जो भी कुछ है, स्वरा की फोटो पर हजारों लोगों ने रिएक्ट किया और ऐसे ही कई सारी तस्वीरों पर लोगों ने रिएक्ट किया। आने वाली 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले किच्चा सुदीप ने मुंबई के पीछे अपना वजन फेंक कर भाजपा को स्टार पावर में बढ़ावा दे दिया है। भाजपा में शामिल होने और चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए सुदीप ने कहा कि वो मुंबई मामा का समर्थन करेंगे। शीर्ष कन्नड़ अभिनेता ने कहा कि मैं यहाँ केवल इसलिए हूँ क्योंकि मुंबई चाहते हैं कि मैं कुछ लोगों का समर्थन करूँ। हालांकि मैं हर किसी के लिए प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि मानवीय रूप से मैं नहीं कर सकता और मैं नहीं करूँगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी फिल्मी हस्तियों को चुनाव में उतारा है। मधु बंगारप्पा जैसे कुछ एक्टर को पहले ही टिकट मिल चुका है। मधु कर्नाटक के एक भारतीय राजनीतिज्ञ, निर्माता और अभिनेता हैं। कर्नाटक राज्य कांग्रेस ने उन्हें राज्य के ओबीसी अध्यक्ष के रूप में घोषित किया है। मधु कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ेंगी। मधु 2018 में जदएस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए बीजेपी से हार गई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें जनता के साथ तालमेल बिठाने में कामयाबी मिलेगी। आपको बता दें कि मधु बंगारप्पा का जन्म कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एस बंगारप्पा और स्वर्गीय शकुंतला बंगारप्पा के घर पर हुआ था, जिससे कि उनकी छवि सूबे की राजनीति पर खासा प्रभाव डाल सकती है। कांग्रेस की दूसरी सूची में अधिक फिल्मी हस्तियों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान करते हुए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टियां फिल्मी हस्तियों को अपने साथ जोड़ने के लिए टिकट दे रही है। टेनिस कृष्णा एक लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं। टेनिस कृष्णा ने 600 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और कॉमेडी अभिनेत्री रेखा दास के साथ 100 फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। वहीं कॉमेडी अभिनेता टेनिस कृष्णा के साथ निर्माता स्माइल श्रीनु यानी श्रीनिवास एन को तुरुवेकेर और कुडलिगी के सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। कृष्णा इससे पहले कांग्रेस और जदएस में रह चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ अभिनेता मुख्यमंत्री चंद्रू भी पिछले चुनाव में आप से शामिल हो गए हैं। आप में शामिल हो गए हैं और उन्हें टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो कुछ इसी तरीके से राजनीतिक पार्टियां लोगों की फिल्मी कलाकारों में ज्यादा दिलचस्पी होने के कारण उन्हें अपनी पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश में है ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।